दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां गंगा जगत गुरु धाम अखाड़ा परिषद में गुरु पूर्णिमा का उत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि खबर मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा जगत गुरु धाम अखाड़ा परिषद में भक्तों ने गुरु पूर्णिमा का उत्सव अपने गुरु जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज जी की पूजा की और उनके आशीर्वचन लिए। उन्होंने सब भक्तों को आशीर्वाद दिया और भक्तों से कहा कि उन्हें सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इस आशीर्वचन सुनने के बाद भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। देखें ग्वालियर से नीरज हांडा की ये रिपोर्ट। गुरु गोविंद गुरु खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताया। ये कब से कहा गया? ये शास्त्रोक्त यदि या पौराणिक या कथा में हम देखेंगे तो ये क्या किसी पुराण में कहा गया महाराज जी? किसी शास्त्र में है या लोकोक्ति है? आप संघ में हैं, संघ में ध्वज का ही पूजन गुरुवत करते हैं, ऐसा ही है ना? अगर मैं गलत बोलूं तो बता नहीं। ध्वज को ही गुरु माना, ध्वज को ही गुरु माना गया है। शाखा जो लोग अटेंड करते हैं, शिष्य का गुरु किसी भी चीज को मान लेना, व्यक्ति तो छोड़िए, किसी वस्तु को भी गुरु मान ले और वहां से ही उसको उसका पॉजिटिव फल मिलना आरंभ हो जाता है। ऐसे कई दृष्टांत हमारे कथाओं में सुनने को मिलते हैं। राजेश्वरानंद जी एक दृष्टांत सुनाते थे, उसको हम आपको सुनाते हैं। एक चोर था, तो वो जो है जाकर के जेब काटता था, उसका यही बिजनेस था। तो उसने कहा भिक्षावृत्ति के लिए गया। भिक्षावृत्ति समझते हो? भीख मांगने के लिए भीख मांगने गया। तो वहां जाकर के एक घर में महिलाओं की आपस में आदत होती, बात करती, चर्चाएं कर रही थी। उन्होंने कहा कि जैसे अभी किसी ने कहा था कि बिना गुरु के कोई पूजा नहीं लगती, पानी भी नहीं पिया जाए, यहाँ तक कह दिया कई जगह के गुरु बनाओ। उन्होंने कहा हमारा कोई गुरु है ही नहीं। महिलाएं कह रही थी हमने तो कुछ किया जो है गुरु बनाया ही नहीं, तो कैसे भाई पूजा लगे? एक धनाढ्य राजा था, उसकी कन्या ऐसी बात कर रही थी अपने सखियों से, तो वो चोर सुन रहा था। क्या कर रहा था? चोर जो है वो महिलाओं की बात सुन रहा था। और जो राजकन्या थी, इधर निकल जाओ, इस साइड बेटा खाली नहीं, कुर्सी इधर आ जाओ, ये नहीं, इधर से आगे से ऐसे, इधर से इधर से। तो वो जो है सुन रहा था, उसने कहा ये अच्छा रहा, आज जो है यहीं गुरु बन के पहुंच जाते हैं। तो उसने देखा उस राज्य में जो राजकन्या थी और जो लोग थे, मनीष और कुर्सियां खोल देना, 5 मिनट ये सुंदर सोई बैठ निकल जाओ। तो बोले कि एक काम करते हैं, इसी में गुरु बन के बैठो भैया, जाओ जाओ। आज आया हम आनंदेश्वर महाराज के पास। आज गुरु पूर्णिमा है, आइए इनसे कुछ इसके बारे में, जिंदगी में गुरु क्या जरूरत है, गुरु के बिना जीवन कैसे होगा, गुरु के साथ उनके मार्गदर्शन में क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। संसार में जीव जब आता है तो उसको कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए होता है। जीवन यापन करने के लिए माँ प्रथम गुरु होती है। जो भी हमें ज्ञान सद्ज्ञान देता है वही गुरु होता है। इसीलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है, पिता को द्वितीय गुरु, और फिर जिनसे भी हमें सद्ज्ञान प्राप्त होता है वही सद्गुरु होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा आदिकाल से सनातन से रही है, लेकिन पौराणिक काल में यदि आकर के हम देखते हैं तो भगवान वेद व्यास जी महाराज ने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गादी पूजन का गुरु शिष्य के महत्व को प्रतिपादित किया है। आज भी गुरु पर्व के उपलक्ष्य में गंगा जगत गुरु धाम अखाड़ा परिसर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी भक्तजन अपने गुरु को स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं और जिनसे हमें ज्ञान मिलता है उनको पूजित करने का यह एक श्रेष्ठ अवसर है। वास्तव में ज्ञान तो भौतिक कलिकाल में कोई भी अच्छी और बुरी चीज़ों के लिए जो देता है, बुरी चीज़ों के लिए भी जो ज्ञान देता है वह भी गुरु की श्रेणी में आता है, लेकिन गुरु और सद्गुरु में भी अंतर है। वास्तव में जो सद्ज्ञान दे, जो कल्याणकारी हो, वही गुरु है। आदिकाल में हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जैसा कि कहते हैं श्रुति स्मृति, आचार्य लोग जब संकल्प करवाते हैं तो वो कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणों तो फल प्राप्ति अर्थ। जैसा कि श्रुतियों में, स्मृतियों में, वेदों में, पुराणों में कहा गया है। श्रुति किसे बोलते थे? जो हमने सुना, सुनकर के अपने ज्ञान मेमोरी स्मृति में जिसको रखा वही श्रुति स्मृति थी। गुरु कहता था 2 एकम 2, जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, उनके गुरु कहते हैं 2 एकम 2, शिष्य कहता था 2 एकम 2, 2 दूनी 4, विद्यार्थी कहता था 2 दूनी 4। उस समय कोई ग्रंथ नहीं था, केवल गुरुमुख से हमारे यहाँ पठन पाठन का, विद्या का प्रचलन था और गुरु शिष्य परंपरा उसी को कहते थे। उस समय श्रुति स्मृति थी। फिर वेद काल में हमारे यहाँ जब देखेंगे तो उसी को भगवान शंकर ने आगे बढ़ाते हुए उनका गुरुकुल था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़े हैं। शास्त्र और वेदों में इसका प्रमाण भी है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि भगवान परशुराम, वशिष्ठ, बाणासुर, जनक, ये सब एक ही विद्यार्थी एक ही गुरुकुल में थे। वो था भगवान शंकर का गुरुकुल, जिसमें ये लोग एक साथ पढ़े हैं। तो हमारे भोलेनाथ ही आदि गुरु हैं और महादेव भी हैं, और गुरु शिष्य परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं उनको कोटिशा नमन करता हूँ। और वेद व्यास जी ने गादी पूजन का व्यास परंपरा को आगे बढ़ाया, उनको भी नमन करता हूँ। और सभी को, शिष्यों को और गुरु भाइयों को, सभी को एक साथ गुरु पूर्णिमा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।